नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। लेकिन जहां एक तरफ ये कार्यक्रम चालू है, वहां देश की संसद में साहब घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी आज मूड में आ गए हैं बोलने के। राहुल गांधी को चलो भाई, जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है, पुरानी कहावत है दर्शकों। आज जाग उठे हैं राहुल गांधी, बात कर रहे हैं, वो भी हिंदी में बोल रहे हैं, वो भी हिंदी में बोल रहे हैं। भाई किसानों की आवाज नहीं सुनती सरकार, सरकार सुनना नहीं चाहती, क्या क्या। बहरहाल उनको ये जो ईयरली एक्सरसाइज है वो करने देते हैं, साल में एक बार मूड में आते हैं साहब। तो नेताजी की छोड़ते हैं, अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। क्या चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक, यानी समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस तक, सबको राम मंदिर, ध्यान से सुनिएगा, राम मंदिर नजर आने लगा है। डायरेक्टर साहब ग्राफिक पे जाइए, बताया था मैंने आपको। राम मंदिर में वोट नजर आने लगा है सबको। क्यों? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अभी तक तो हम सुनते थे कि अखिलेश यादव, बहन जी असदुद्दीन ओवैसी उंगली उठाते और कहते थे कि ये बीजेपी वाले ये सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसमें ये बीजेपी वाले जितनी बार राम मंदिर की बात करते हैं उतनी बार वोट की बात करते हैं। जितनी बार राम मंदिर का नाम लिया जाता था उतनी बार पूरा विपक्ष, कह रहा हूं पूरा विपक्ष, एक साथ खड़ा हो जाता था और कहता था नहीं। लेकिन आज दर्शकों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, अगर दो नेता हैं समाजवादी पार्टी में, एक अखिलेश यादव और दूसरे प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनके चाचा नेताजी बैक सीट ले चुके हैं, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी से बाहर हैं, तो दो लोग अगर हैं सपा में तो एक अखिलेश जी खुद और दूसरे प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव जी, जो दिल्ली में रहते हैं, सांसद हैं, राज्यसभा में प्रोफेसर साहब के नाम से प्रचलित हैं। आज उन्होंने क्या कहा सुनिए। वो कहते हैं कि बीजेपी से, उसी ग्राफिक पे जाइए, राम मंदिर वाले से हटिए मत डायरेक्टर साहब। कहते हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से तेज राम मंदिर अगर कोई बना सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। कहते हैं योगी आदित्यनाथ से तेज अगर कोई राम मंदिर बना सकता है तो वो अखिलेश की समाजवादी पार्टी है। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर राम गोपाल खुद कह रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि 22 आते आते एक तरफ जहां प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राम मंदिर याद आ रहा है, तो राहुल गांधी को इस समय संसद में नानी और दादी याद आ रही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, नाना और दादी याद आ रही है राहुल गांधी को इस समय संसद में। कोई 25 साल, 15 साल, 32 बार कौन जेल गया, कौन नहीं। किसी को नाना दादी याद आ रहे हैं संसद में इस समय, और किसी को राम मंदिर याद आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया भाई योगी और मोदी की जोड़ी ने? ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने घर घर जाके कि राहुल गांधी आज संसद में खड़े हैं और उन्हें नाना और दादी याद आ रहे हैं? प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर भारत राम मंदिर को, और दर्शकों सुनिए, इससे पहले सुब्रत पाठक सांसद बीजेपी जुड़े, मलूक नागर बीएसपी से सांसद हैं, विवेक सिलास राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के, जय भगवान गोयल हैं कार सेवक रह चुके हैं, महंत राजू दास हैं, संजू वर्मा जी खुद जुड़ेंगी। तो ऐसा क्या कर दिया मोदी और योगी की जोड़ी ने? क्या कर दिया? जरा सुनिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कहा, फिर वापस आते हैं अगले 30 सेकंड में। लेकिन सुनिए दर्शकों, महत्वपूर्ण है बहुत। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा
अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा, अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो सुना आपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। मेरे साथ बीजेपी के सांसद है सुब्रत पाठक, संजू वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, जय भगवान गोयल है, महंत राजू दास, विवेक सिलास, मलूक नागर साहब बीएसपी के सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं, तस्लीम रहमानी जी है। मैं जरा महंत राजू दास जी के पास जा रहा हूं, जय भगवान गोयल जी के पास आऊंगा। महंत, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मोदी और योगी की जोड़ी ने कि सपा कह रही है कि बीजेपी से तेज राम मंदिर तो समाजवादी बना सकते? महंत, वन वर्सेस। देखिए, मैं आपको साधुवाद दूंगा। हाँ। जिस प्रकार से आज प्रोफेसर रामगोपाल जी ने संसद भवन में क्या कहा कि अरे वाह, गजब आप बात करते हो, योगी और मोदी से तेज अखिलेश उद्दीन जी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेंगे। अरे कितने दुख की बात है, जो लोग निहत्थे राम भक्तों को पर गोली चलाते, जो साधु संतों को जेल में बंद करते, जिनके नेतृत्व में, जिनके शासनकाल में हिंदू मुसलमान के नाम पर 5000 से ऊपर दंगे होते, जिनके नेतृत्व में, जिसके शासनकाल में खाली मजारों की बाउंड्री वाल होती, जिनके शासनकाल में निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया जाता, आज उनको राम जी याद आ रहे हैं, आज राम जन्मभूमि आज नहीं आ रहा, आज हिंदुत्व याद आ रही, आज आप बता रहे हैं कि चंदा चोरी हो रही। अरे गजब बात आप भी करते हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने की जरूरत नहीं है, आप जो थे वही रहिए। आपको हिंदू जनमानस पहचान रही है, हिंदू जनमानस जान रही है। आप जिस प्रकार से गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हो ना रामगोपाल जी, आपके पार्टी को लोगों ने देखा है और आपके नेतृत्व को लोगों ने जाना और पहचाना है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि आपके अंदर ये धर्म के नाम पर नहीं, आप शुद्ध रूप से वोटों के लालच में आपके मन में डर सता गई ना कि हिंदू एक मत एक साथ होकर और मोदी और योगी को सपोर्ट कर रहा है। इसके नाते हम भी अब भुना लें इसको, तो उनके मन में डर है, ये डर के मार से बोल रहे हैं। जय भगवान गोयल जी को भी रखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, विवेक जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उधर जरा जय भगवान गोयल जी को भी रखिएगा। विवेक जी, प्रोफेसर साहब अगर कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। प्रोफेसर साहब उन नेताओं में से नहीं है जिनका जो मन किया वो तब बोल दिए, वो पहले बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले व्यक्ति हैं। और अगर उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, राम मंदिर अगर कोई बना सकता है तो बीजेपी से बेहतर समाजवादी पार्टी बना सकती है, तो उसके पीछे कुछ सोच होगी। विवेक जी। देखिए कपूर साहब, आपने बैठते ही पहला सवाल किया था कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मोदी और शाह ने, यही ना कहा था आपने बैठते। बिल्कुल विवेक जी। तो मैं, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, जितने दर्शक हमको सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी और शाह ने आखिरी में कर क्या दिया। मोदी और अमित शाह साहब ने एक ऐसे आदमी के साथ गठबंधन कर दिया उत्तर प्रदेश में जिसने माता कौशल्या को गाली दी। एक ऐसे आदमी से गठबंधन कर लिया जिसने कहा राजा सम्राट दशरथ जो थे वो नपुंसक थे साहब। जो रामचंद्र जी के बारे में इस तरह के ख्यालात रखते हो संजय निषाद, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया और उन्हीं को साथ साथ लेके घूम रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं। आज प्रभु राम की आत्मा भी रो रही होगी भारतीय जनता पार्टी से साहब, कि जिसने हमारे नाम पे पूरे देश में अपना झंडा लहराया, वो ऐसे आदमी के साथ आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का गठबंधन कर रहे हैं जो हमको मां की गाली दे रहा है, जो हमारे पिता को नपुंसक कह रहा है।
तो ये गलती कर दी अमित शाह साहब ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और राम मंदिर की जमीन में जिस तरह से घोटाले हुए, सारे चैनलों ने दिखाया कितने की जमीन ली गई, कितने में बेची गई साहब। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि राम मंदिर जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से बना है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो राम मंदिर की और तेजी से निर्माण हम करने का काम करेंगे। हमने गलत क्या कहा? क्या हमारे अंदर आस्था नहीं है? क्या हम श्रद्धा नहीं रखते हैं? हम नौटंकी नहीं करते हैं, हम प्रोपोगंडा नहीं कर सकते, हम लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। और राजू दास जी, एक बात आपको मैं बता दूं, आपने अयोध्या की पुरानी घटना का जिक्र किया, अभी उसके बारे में लोगों को याद दिलाया। तो अभी बिहार के चुनाव में जाइए राजू दास साहब, बिहार के चुनाव में मुंगेर में याद करिए, अभी पिछले साल 2020 में 21 में किस तरह से दुर्गा भक्तों पे गोली चलाई गई थी। विसर्जन करने जा रहे थे बेचारे, ताबड़तोड़ गोली चलाई गई थी। क्यों? उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? क्या हुआ माता दुर्गा के भक्त नहीं थे? तो ये सब नौटंकी करना आप लोग बंद करिए। अगर आप लोग को आस्था है और भारतीय जनता पार्टी में इतना हिम्मत और साहस है तो आज चैलेंज करता हूं कि जिसने प्रभु रामचंद्र को गाली दी, उनके जन्म पे सवाल उठाया, तोड़ दीजिए उससे गठबंधन। सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं कन्नौज से। सुब्रत पाठक, एक तरफ राहुल गांधी को दादी नाना परदादा याद आ रहा है संसद में, इस समय आप तो खुद सांसद हैं, इस समय संसद में उन्हें परदादा नाना सब याद आ रहे हैं, और यहां दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सीधा आप पे इल्जाम लगा। वन वर्सेस वन के डायरेक्टर साहब सुब्रत जी, देखिए ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम राम मंदिर को जल्द बनवा देंगे, और दूसरी तरफ एक विशेष समुदाय के बीच में जाकर व्हाट्सएप चलवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम मंदिर को रोक देंगे। तो तमाम प्रकार की इसीलिए ये बातें उठाई जाती हैं कि इनके आधार पर ये मंदिर रोक दें। ये किस चरित्र के लोग हैं सभी लोग जानते हैं। जब इनको सरकार बनती थी तो सरकार बनने के बाद में ये अपने मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर रोजे खुलवाते थे, टोपी पहनकर जाते थे, मजारों पर चद्दर चढ़ाते थे और जनता को टोपी पहनाते थे। लेकिन आज इनकी ये स्थिति हो गई है कि आज ये स्वयं भी कोई टोपी लगाए बगल में खड़ा हो जाए तो इनके नेता जो उसकी टोपी उतरवा देते हैं। कोई दाढ़ी वाला भी आके खड़ा हो जाए तो उसको दाढ़ी, आज समाजवादी नेताओं ने दाढ़ी कटवा ली है। तो कुल मिलाकर ये किस चरित्र के लोग हैं सभी लोग जानते हैं। और जिन्होंने भगवान राम के भक्तों की हत्या करवाई, गोली चलवाई और किस प्रकार से निर्दोष राम भक्तों को मारा, और उसके बाद में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मंदिर ना बने इस प्रकार का वकील खड़ा कर दिया, इनकी ही सरकार थी जब 2007 में भगवान राम कोरी कल्पना रामायण कोरा उपन्यास से इस प्रकार का हलफनामा दाखिल किया गया था। ये लोग इस प्रकार की बात करेंगे? अरे ये तो जनता को भ्रम में लाकर केवल सत्ता मिल जाए और सत्ता मिलकर केवल वही अपना परिवारवाद, वही अपना वंशवाद, वही अपना जो है पूरा एक सैफईवाद, वो मलूक नागर जी को लूटने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर ये दोहरा चरित्र है। ये पल पल रंग बदलेंगे। गिरगिट भी इतनी तरीके से रंग नहीं बदलता होगा जितनी तरीके से ये समाजवादी लोग रंग बदलते हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं, इनकी सच्चाई जनता को मालूम हो चुकी है। जब इनको सरकार मिली थी तो ये कांवरियों की यात्रा के ऊपर हमले करवाते थे, दुर्गा विसर्जन यात्राओं को रोकते थे, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा देते थे। 11 बजे के बाद जुमा के दिन होली नहीं खेली जा सकती, जो कि साल में एक बार त्योहार आता था, उसमें होली नहीं खेल सकते हो। क्यों नहीं खेल सकते हो? कि 12 बजे जुमा की नमाज होगी। इस प्रकार के जिनके जहन में जो भरा हो, जो आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करते हो, जिन्होंने संकट मोचन मंदिर के ऊपर हमला किया हो, उनका इतना कितना जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये लोग तो समाज में जाकर वोट मांगने के भी हकदार नहीं है। जो गुंडे माफिया को जो संरक्षण देते हो और वो माफिया जो लोगों की हत्या कराते हो, उनसे वसूली कराते हो, इनके राज्य में मुख्तार अंसारी पलकर इतना बड़ा हो गया, अतीक अहमद इतना बड़ा हो गया कि दोनों मिलकर विधायकों की हत्या करने लगे। ये इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से इनके चेहरे पे नहीं, इनके पूरी पार्टी पर पूरा दाग है। मलूक नागर बीएसपी सांसद मलूक नागर, एक मिनट। संजू जी आ रहा हूं, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं। एक सेकंड नागर साहब, कोई आदमी कह रहा है, नागर साहब, डायरेक्टर साहब, आप बीजेपी के सांसद को रखिए और आप डीवी दीजिए ऊपर। नागर साहब, किसी एक समय संसद में राहुल गांधी को नाना और परदादा जी याद आ रहा है अपने पूजनीय।
सपा को लग रहा है कि वो राम मंदिर पहले बना सकती है बीजेपी से, तो ये तो होड़ ही दूसरी तरफ जा रही है, ये तो रेस ही दूसरी तरफ हो रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को परदादा नहीं पड़नाना और दादी याद आ रहे हैं। और जहां तक बात है बीजेपी की और समाजवादी की, मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों को एक्चुअल में यही करना है। अरे मंदिर का ऑर्डर हो गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, पूरे देश में मंदिर आराम से बन रहा है, उसकी चर्चा क्यों हो रही है? हम तो, जहां तक हमारी खुद की बात है, हम मंदिर में भी आस्था रखते हैं, हम मस्जिद में भी आस्था रखते हैं, हम गुरुद्वारे में भी आस्था रखते हैं, हम गिरजाघर में भी आस्था रखते हैं। हम कट्टर मुसलमानों की बात जो कोई करता है, जो कट्टर हिंदुओं की बात करता है, उससे हम कभी भी सहमत नहीं होते। हम बिल्कुल सभी धर्मों की, सभी जातियों का सम्मान करके देश में अमन और शांति की बात करते हैं। और देश में आज जिन्ना, अब्बा, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्या क्या चीजें चल रही हैं, मंदिर, मस्जिद। अरे भाई, महामारी के बाद लोगों की सेहत खराब हो गई, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई, लोगों के अर्थव्यवस्था खराब हो गई, नौकरियां चली गई, किसान परेशान हैं, उनकी आय डबल कैसे हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन का सपना साकार कैसे हो। आज जिस तरह की चर्चा आपके टेलीविजन पे, जिसकी इतनी बड़ी टीआरपी है, पूरे वर्ल्ड में व्यूअर है जिसके, उस पे जिस तरह की चर्चा हो रही है, हमारे देश की बदनामी हो रही है। और देश की बदनामी से जो बाहर का जो निवेश देश में आना है, उस पे कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। देश हमें सबसे पहले होना चाहिए, लोगों की जान, और ये सबसे पहले होना चाहिए। जो चर्चा जिधर जा रही है, समाजवादी के लोग भी, बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के लोग कहते हैं समाजवादी वाले करते हैं ये, समाजवादी वाले लोग कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं ये। अरे भाई, जब तुम दोनों ही नहीं करते तो चर्चा क्यों हो रही है? बंद कर दो, अभी से बंद कर दो, आज से बंद करो, दूसरे इश्यूज पे चर्चा करो, इश्यूज पे जाकर के चुनाव की बातें करो। पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, पार्लियामेंट में जाकर के बात करो। पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव है, गन्ने पे कितनी बार समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उठाया है, कांग्रेस ने गन्ने पे कितनी बार बोला है? आरएलडी का है नहीं। हम जब जूझ रहे होते हैं गन्ने पे पश्चिम उत्तर प्रदेश पे, तो कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के, एक साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। अखिलेश जी, लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ चल रहा है, जयंत जी के साथ चल रहा है, रथ में हम दिखा रहे हैं क्या हुजूम है। सबसे पहले आज आप क्या कहेंगे जो जनता देखने को मिल रही है और किसानों की बेल्ट में आज मौजूद है? यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, तरक्की के रास्ते पे जाए, नकारात्मक राजनीति खत्म हो और कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलें। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठा प्रचार किया है, उसके जवाब में जनता में आक्रोश है। जैन जी, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, बहुत बातें हुई हैं, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप लोगों ने लगातार ये बात उठाई है कि कितने वादे पूरे करे गए और क्या डेवलपमेंट। आखिरकार वोट जब होगा, जब वोट पड़ेगी, तो हिसाब तो वोटर लेगा। 70 साल के गिनाने से कोई फायदा नहीं है, 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा। सबसे महंगी बिजली आपने दी, समय पे किसानों को खाद नहीं मिली। जैसा अखिलेश जी कह रहे थे, नौकरी है नहीं लोगों के पास, भर्तियां होती हैं, प्रक्रिया इतनी जटिल है, बार बार इम्तिहान होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पास होने के बाद नौकरी नहीं लग पाती। तो एक आक्रोश है, और इसलिए आप देख रहे हैं आक्रोश के साथ साथ एक पॉजिटिव वोट है कि जिस तरह से मैंने और अखिलेश जी ने साथ मिलकर काम किया है, दोनों पार्टी और भी दल हमारे साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं, एक नई उम्मीद जागी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ हुजूम ही नहीं, ये एक जुनून है जो सवार हो गया लोगों के सर पे।
अखिलेश जी, राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे फिर से बातचीत शुरू हो गई। अमित शाह जी कुछ कहते हैं। आज प्रोफेसर साहब ने सदन से बोला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बीजेपी से पहले राम मंदिर बना के दे देंगे। अमित शाह जी उस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम का मंदिर रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तेज इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए, और अगर ये बनाना चाहते तो बहुत जल्दी बन सकता था। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको मानती है। कोई भी अब मंदिर को बनने से नहीं रोक सकता है। सवाल भगवान श्री राम का मंदिर नहीं है, वो इशू अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जो आपने सपने दिखाए थे, हर वादा आपका जुमला निकला, घोषणा पत्र आपका खाली निकला, संकल्प पत्र में आपने जो जो लिखा वो ज़मीन पर नहीं उतरा, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पे जवाब क्या है? इसलिए वो जानबूझ करके चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। गर्मी और चर्बी की बात होने लग गई है। देखिए, गर्मी किसको आती है? जिसके पास जवाब ना हो, जो गुस्से में हो, जो खिसिया जाए, जिसके पास 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए ना हो, वो स्वाभाविक है गुस्सा करेगा, और क्या कर सकता है? गर्मी उसी को आएगी। जैन जी, मैं एक सवाल लूंगा आप लोग, क्योंकि लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। जैन जी, जो किसानों का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहा, 3 कानून वापस लिए गए, उसका कितना फैक्टर ग्राउंड पे अब देखने को मिलेगा? उसका क्या फीडबैक रहेगा? लोगों की भावनाएं उस आंदोलन से जुड़ी। जिस सरकार ने जो उसका व्यवहार था किसान आंदोलन के प्रति, बहुत खराब था। एक अजीब सा एरोगेंस था सरकार के रवैये में। प्रधानमंत्री जी बचाव करते गए, पार्लियामेंट में लंबे भाषण दिए, और बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह की बातें उछाली कि ये आतंकवादी हैं, ये गिरोह है, ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये भेड़िए हैं। मतलब काफ़ी गाली गलौज हुई है। और सवाल ये भी है कि 1 साल आपने खराब कर दिया देश का। 700 से ज़्यादा किसान परिवार जिन एक सदस्य को खोया है इस आंदोलन में, उनके प्रति आप क्या जवाब देंगे? तो नाराज़गी कहीं भी ठंडी नहीं हुई और मूल मुद्दों का भी कोई हल नहीं निकल पाया। तो इस बार क्या लगता है जो गठबंधन है वो कितनी सीट के दावे करेगा? 403 सीट पे लड़ रहे हैं, बहुमत की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को दोनों एक साथ सिर्फ रिपब्लिक पे। सुब्रत पाठक जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट जरा जय भगवान गोयल जी के पास जा रहा हूं। तस्लीम रहमानी जी, मलूक नागर साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद जय भगवान गोयल जी मंदिर तो बनेगा, लेकिन चर्बी और गर्मी की बात तो बोला। देखो, गर्मी किसको आती है? जी, जो खिसियाने होते हैं। गोयल जी। जी देखिए, प्रभु राम की कृपा से भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जी। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर के निर्माण को नहीं रोक सकती। जिन लोगों ने निहत्थे कार से में गोलियां चलवाई थी, जिनकी डेड बॉडियों को पत्थर बांध बांध के सरियों में डाल दिया था कि गिनती ना हो पाए, और पिछले दिनों 2019 के चुनाव में भी मुलायम सिंह ने कहा था कि मैंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कार से में गोलियां चलवाई थी। अगर मुझे और भी कार सेवक शहीद करने पड़ते, मैं और भी कार सेवक शहीद करता, मैं मुसलमानों को निराश नहीं होने देता। और आज चुनाव के वक्त यही लोग आज कह रहे हैं कि हम राम मंदिर और तेजी से बनाएंगे। मैं कह रहा हूं, राम मंदिर तो बन ही रहा है। 6 दिसंबर 1992 को हम इन्हें बाबरी नुमा ढांचा इनकी मौजूदगी में गिराया था, उसका हमें गर्व है। और मैं कहना चाहता हूं गोपाल जी को, राम गोपाल जी को और अखिलेश को, इन सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने कार सेवकों में गोलियां चला के गलती की, अफसोस किया, उससे पहले आप पूरे हिंदू समाज से माफी मांगो। उसके साथ साथ आप ये साबित करने के लिए कि आप भी हिंदू हो, जो हमारी कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह बना रखी है मुल्लों ने, उस ईदगाह शब्दों का ध्यान रखिए। जय भगवान जी, शब्दों का ध्यान रखिए प्लीज। देखिए, मैं आपके इमोशन समझता हूं, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। जय भगवान जी, शब्दों का ध्यान, शब्दावली ध्यान से, शब्दावली ध्यान से। संजू जी, मैं ये कह रहा हूं, सुब्रत जी मैं आ रहा हूं, मेरे को पता है आप गाड़ी में हैं, आप स्काइप कनेक्टेड है। संजू जी, आप बहुत देर से शांत है। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आपने सुना, जयंत चौधरी को आपने सुना, वो किसान और किसान आंदोलन को दबने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं देखो,
जो निर्णय लिए वो इस सरकार की गलती थी। संजू जी सुना आपने? जी जी, पहली बात तो ये ऐश्वर्या जी कि आज जिनको राम भगवान की याद आ रही है, आज जिनको सपने में कृष्ण भगवान नजर आते हैं, ये वही लाल टोपीधारी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जिसने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई 1990 में। ये तो जानकारी पूरे देश को इस बात का पता है। पर मुद्दे की बात यह है, आपको पता होगा, आप ही के चैनल ने कुछ दिन पहले यह खुलासा किया था, समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो प्रत्याशी भी हैं इस बार के चुनाव में, आदिल चौधरी, उन्होंने क्या कहा था? मीरठ से वो लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था यहां पर तो सिर्फ 24 या 25 हजार जाट फैमिलीज हैं, पर यहां पर 80 से 90 हजार मुसलमान हैं। जब मैं सत्ता में वापस आऊंगा, एक एक के अंदर, घर के अंदर घुसकर एक एक को घसीट कर बाहर निकालेंगे और एक एक से गिन कर चुन कर बदला लेंगे। तो समाजवादी पार्टी के आदिल चौधरी, आप किसको घसीट के निकालने की बात कर रहे थे? आप किससे गिन कर विवेक जी जवाब देंगे आपका? कर रहे थे? आप किससे चुन कर बदला लेने की बात कर रहे थे? हिंदुओं से ना। तो एक तरफ तो आप कहते हो हिंदुओं को सत्ता में आने के बाद आप बदले की भावना के साथ उनका तिरस्कार करोगे, उनका शोषण करोगे, और दूसरी तरफ आपके लाल टोपी वाले अखिलेश यादव कहते हैं उनको आजकल सपने में कृष्ण भगवान नजर आते हैं। मुझे एक बात बताइए। विवेक जी जवाब दे रहे हैं आपका? ठीक है संजू जी, विवेक जी जवाब दे रहे हैं आपका? विवेक जी जवाब दे रहे हैं, विवेक जी जवाब दे रहे हैं। हाँ विवेक जी बोलिए, विवेक जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, हाँ विवेक जी बोलिए। अरे इनको शांत कराइए, इनकी नहीं आराम से, हाँ प्लीज। बुलेट ट्रेन तो चली नहीं, लेकिन ये बुलेट ट्रेन की तरह बोलती जाती है। नहीं आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। देखिए डायरेक्टर साहब बात कीजिए, इडियट। नहीं आराम से प्लीज, वर्ड्स का ध्यान रखिए आप सब। पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए विवेक जी। इडियट बोल रहे विवेक जी पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए प्लीज, पर्सनल कमेंट। आई विल कम विद सॉल्ट एंड पेपर। वो भी बीजेपी की नेत्री, अरे रखिए उनको, क्या कर रहे हैं? चैलेंज मी ऑन टाइम्स नाउ। I will come with salt and pepper on 10th of March. You are ये रिपब्लिक है साहब, कहाँ बैठे हो विवेक? विवेक कहाँ बैठे हो? रिपब्लिक पे बैठे हो? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ BS, मैं जा रहा हूँ तस्लीम रहमानी जी और उधर महंत राजू दास, सबको हटाई। तस्लीम रहमानी जी और महंत राजू दास। विवेक पहले देखो तो कहाँ बैठे हो यार, क्या बोल? तस्लीम रहमानी जी देखिए, अब तो सपा बोल रही है कि हम मंदिर पहले बनाएंगे, बीजेपी बोल रही है भाई ये तो हमारा था, ये तुम कहाँ लिए जा रहे हो? मलूक नागर बैठे, मलूक नागर कह रहे हैं देखो भाई मेरे को पता नहीं ये क्या हो रहा है, बस बहन जी आएंगी। तस्लीम जी सुनिए ऐश्वर्या, मुझे एक मिसरा याद आ रहा है कि बताइए दादा। टूटे हुए तारों का मातम आसमां कब तक, आप कब तक आखिर जो है वो राम मंदिर को, आपको मालूम है हताशा में है, ग्राउंड पे लोगों ने कौन प्रोफेसर साहब? बीजेपी जा रही है। नहीं लेकिन एसपी कह रहा है, फिर रामचंद्र जी नहीं तस्लीम जी, लेकिन एसपी कह रही है, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव। एक सेकंड महंत इलेक्शन में तस्लीम जी हमने बहुत सीधा स्टैंड लिया है, सेकुलरिज्म बैक। तस्लीम रहमानी जी, सेकुलरिज्म कहीं भी नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है, प्रोफेसर राम गोपाल अगर पिछले 5 मिनट तक सपा में ही थे और सपा के दूसरे नंबर के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सपा ताकत में आती है तो बीजेपी से जल्दी बनाएगी राम मंदिर। तस्लीम रहमानी जी ये तो सुनिए, मजेदार बात ये बताए ना, सब सुन रहा हूं मैं भी सुबह से सुन ही रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म इस इलेक्शन में कंटेस्ट में नहीं है। अच्छा। कंटेस्ट है फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म के बीच। अच्छा समझ रहे, फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म के बीच कंटेस्ट हो रहा है, तो सेकुलरिज्म का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। कोई सेकुलरिस्ट नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे ये नया लिया है, चाहे कांग्रेस हो। तस्लीम रहमानी जी ये वाला नया आया मार्केट में, सॉफ्ट हिंदुत्व की ये वाला नया आया मार्केट में। हिंदुत्व कोई चीज ही नहीं, ये वाला सुब्रत पाठक सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संजू जी आ रहा हूं, लेकिन आप सबसे निवेदन है आराम से। कम्युनल एजेंडा एंड बीजेपी इज फाइटिंग फॉर देयर फासिस्ट एजेंडा। सेकुलरिज्म का है वो
तो आपको जवाब दे रहे हैं, आपको महंत राजूदास जवाब दे रहे हैं। तस्लीम जी सुन लीजिए, रियल इशू है। तस्लीम जी आपको जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं कि अरे नहीं, पहले मेरी बात बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए, एक मिनट बात सुन लीजिए, बोलिए, बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। आप कह रहे हैं कार सेवकों पे गोली चलाई, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई, मगर बीजेपी ने क्या किया, अपने ही भक्तों को गंगा के किनारे शमशान की सुविधा तक होने नहीं दी। हजारों हिंदू थे वो, हिंदू थे हजारों, जो गंगा और जमुना के किनारे आपके जबान से एक लफ्ज नहीं अच्छे निकलता वक्ता उसके हैं लिए। आप जैसे हिंदू दुश्मन इस देश में पैदा नहीं किया कोई। आप एक चीज क्यों नहीं कहते, जिस प्रकार से टर्न समाजवादी ने लिया है कि आप तस्लीम जी आप गजब बात करते हो। जिस प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व की आप बात करते हो, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से टारगेट कर करके मंदिरों के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में 5000 से ऊपर टंगे हुए, क्या उसमें मुसलमान नहीं मारे गए थे? क्या आपके बिरादर सुब्रत पाठक जी, सांसद जी, अब तो सेक्युलर कम्युनलिज्म से ऊपर हो गया मामला, अब तो मामला फासिज्म तक पहुंच गया है। मैं तो इसे इशू ही नहीं मानता। अब तो एलिगेशन फासिज्म का है। ये सब सुब्रत पाठक जी, सुब्रत जी को लाइए, सुब्रत जी और मलूक नागर, आखिरी कोशिश 1 वर्सेस 1। हाँ, सुब्रत जी, मलूक नागर, हाँ, देखो दोनों ये सांसदों लोग पूरी तरीके से रंग बदलने लोग हैं। आपने देखा ना कि समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था लोहिया के समाजवाद के नाम पर, और वो लोहिया का समाजवाद जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वो फिर हो गया, आपने सबने देखा होगा कि जातिवाद, माने केवल एक जाति का नौकरी लगेगी तो एक जाति को वही लेखपाल बनेंगे, वही जो है सिपाही बनेंगे, और यहाँ तक कि एसडीएम भी वही बनने लगे थे। तो इसी प्रकार से वो थोड़ा और आगे बढ़े तो वो हो गए केवल परिवारवादी, कि एक परिवार के बाहर किसी को कुछ नहीं मिलना है, एक ही परिवार में सब कुछ आएगा। बने वह बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई सांसद, एक भतीजा सांसद, बहू सांसद, नाती पोता सांसद, विधायक, सब घर में परिवारवाद। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो मैंने परिवारवाद से भी घटके ये वंशवादी हो गए। मैंने बाप के बाद में फिर केवल बेटा ही आएगा, वहाँ चाचा शिवपाल सिंह भी सपना न देखें। तो इस प्रकार के ये रंग बदलने वाले लोग हैं, पल पल रंग बदलते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले राम मंदिर के विवेक जी को लाइए और जय भगवान को, राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम मंदिर टाइम से बना। भैया तुम मंदिर तो बन गया, मंदिर बनना है भव्य भगवान राम का, वहाँ कोई मठिया नहीं बननी है। आप पहले यही जवाब दे दो कि आपने हज हाउस कितने दिनों में बनवाया था, जो आपने गाजियाबाद में बनवाया, पहले वो बता दो कितने दिनों में बनवाया था। क्या उससे जल्दी बनवा दोगे मंदिर? तो सबसे पहले यही पर सिद्ध होता है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ बनवाना है तो भैया आओ मिलकर मथुरा का मंदिर बनवाओ ना, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। मलूक नागर जवाब दे रहे हैं सुब्रत पाठक आपको। मलूक नागर सांसद जी, मंदिर बनवाओगे क्या? बनवाओगे क्या? जवाब आ रहा है बीएसपी का। विवेक जी आ रहा हूं उसके बाद। पक्ष में वकील खड़ा करोगे, आप बताओ। सुब्रत पाठक जी जवाब आ रहा है, मलूक नागर जवाब दे रहे हैं। मंदिर बनवाओ मथुरा में। हम सांसद महोदय जवाब दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने डायरेक्ट हमारे सांसद जी ने जो डायरेक्ट आरोप लगाए हैं वो तो समाजवादी पे लगाए हैं, वो जवाब दे सकते हैं। और जहां तक मेरी बात है, अभी जो जय भगवान जी बैठे थे, जो मुल्लों ने बनाया, आदिम शब्दों का मत इस्तेमाल कीजिए, मैंने कहा उनको कह रही थी, वो सांसद कभी हुए ही नहीं है ना। और जो अंसारी साहब है वहाँ, जो वो मेरठ में बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ 52% से ज्यादा मुस्लिम है, तो खुद के अपने जीतने की वजह से इस तरह बोल रहे होंगे। हम तो हमेशा कट्टर जो हिंदू की बात करें, कट्टर मुसलमान की बात करें, उसके पक्षधर नहीं रहे हैं। हम तो मस्जिद भी प्यारी है, मंदिर भी प्यारा है, विकास की बात होनी चाहिए साहब, सब प्यारा है। और ऐश्वर्या जी आप जो कह रहे थे, ऐश्वर्या जी आप जो कह रहे थे कि मलूक नागर जी कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो पता है क्या हो रहा है, पर वर्ल्ड के पैमाने पे जो हमारे देश का नाम होना चाहिए, इस तरह की डिबेट, नागर साहब वो किसी भी पार्टी को सबको खड़ा कर दीजिए। विवेक जी भी यहाँ हैं जी। सबके नेता इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं जी, इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं, और वहां पे खड़े होके महंत को भी लाइए, महंत को भी रखिए, महंत जी को, वहां पे खड़े होके कुछ बोलते हैं और रैली में खड़े होके कुछ और बोलते हैं। देखिए, आज यहाँ पे AIMIM के नुमाइंदे नहीं है। ऐश्वर्या जी, विवेक जी, नागर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजनौर में जाके AIMIM के नेता, मैं यही कह रहा हूं नागर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके AIMIM के नेता अभी यहां पे आएंगे तो कुछ और बोलेंगे। जनता के सामने खड़े होके बिजनौर में क्या बोलते हैं? मुजफ्फरनगर में मेरठ याद आता है, बिजनौर में नूरपुर याद आता है, नगीना याद आता है, धामपुर याद आता है। वो मैं ये कह रहा हूं, टीवी पे इतने स्मार्ट हो गए सारे नेता आप लोग कि टीवी के डिबेट में आके बात करते हैं हमें सबका विकास चाहिए। पर मेरे
सुनो, उनका मुझे नहीं दो पता। 2 वर्सेस 2 रखिए, क्या है? देखिए, उनका बोलिए मुझे नहीं पता, पर 2.5 साल में 350 पार्टिसिपेशन हैं पार्लियामेंट में। आज पहला दिन था, पहले प्रश्न पे सप्लीमेंट्री में बोल के आया हूं। आप मेरी पार्लियामेंट की स्पीच निकाल लो, मेरी किसी भी पब्लिक मीटिंग की स्पीच निकाल लो, मेरी टेलीविजन की कोई डिबेट एक आदमी से नहीं होता नागर साहब, वही बोलते हैं, वही एक आदमी से थोड़ी चलता है, वही सब चीज में। महंत को रखिए और उधर जय भगवान गोयल जी को रखिए। विवेक जी कुछ बोल रहे हैं। विवेक जी जो दो तरह की बातें करते हैं, इनको कहो इस तरह से ना करें। ये विवेक जवाब दे रहे हैं। विवेक जवाब दे रहे हैं। नागर जी महंत जी रुकिए, आ रहा हूं। महंत जी रुकिए, आ रहा हूं। महंत रुकिए, आ रहा हूं। महंत रुकिए, महंत कृपया रुके। हाँ, विवेक जी जवाब दे रहे हैं। विवेक जी, इनको मारे जूते चार। आज बताएं। बात कर रहे हैं। जय भगवान गोयल जी, आप बोल रहे हैं, वो नारा मुझे याद है। सवाल इतना हल्ला हो रहा जी, मैं बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान रखिए। नागर जी बात कर रहे हैं, कल तक बात करते तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज ये भाईचारे की, आज ये विकास की बात करने लगे, क्योंकि लुटिया डूबी पड़ी है। हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं भाई, राम जी का मंदिर तो हमारा बड़े जोर शोर से बन रहा है। जिन लोगों ने निहत्थे कार सेब को गोलियां चलाई थी, सरयू में डुबो के मारा था, आज वो अगर ये बात करते हैं कि हम और तेजी से राम मंदिर बनाएंगे, तो ये बात किसी के हजम नहीं हो रही। आप अगर चाहते हैं कि आप हिंदूवादी होना दिखाना चाहते हैं, तो हम तो एक बार पुनः ये बात कहेंगे कि भाई श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी बहुत बड़ी ईदगाह बनी हुई है। योगी मोदी ने तो राम का मंदिर भी चालू बना दिया। विवेक जी, और काशी विश्वनाथ का भी विकास हो गया है। अब तो कृष्ण भगवान पूछे आप सपने में आते हैं। विवेक जी देखिए, बीजेपी का डायरेक्ट अटैक है। बीजेपी बोल रहे हैं, देखो भाई ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपकी जमीन खिसक रही है। वहां से आप कहते हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। संजू जी को भी रखिए। विवेक जी, और प्लीज पर्सनल नहीं, मैम आप भी और आप भी। विवेक जी प्लीज, आप दोनों वरिष्ठ हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा था। अब संजू जी को मैं इडियट लगा, उन्होंने बोल दिया, चलिए कोई बात अच्छा, नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके देखिए, भारतीय बोलिए विवेक जी। भारतीय दिस इज नॉट एन इंग्लिश शो मैम, वी शुड कन्वर्स इन हिंदी। अरे हिंदी में करो, वी कैन डू इट इन इंग्लिश एज वेल, बट दैट्स ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड। ये रिपब्लिक भारत है, कृपया हिंदी में सब। हाँ बोलिए, we'll do it in English as well. Don't you worry विवेक। वही मैं कह रहा हूं। हाँ बोलिए एक एक करके संजू जी एक एक करके। विवेक जी बोल रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। संजू जी को बिल्कुल विवेक बोलिए। बोलिए नेताजी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बैठे हुए हैं वहाँ, यहाँ प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं। हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या फिर लोग हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग टिकट लेके जा रहे हैं लड़ने, आप पूरब से लेके पश्चिम तक देख लीजिए, जनता किस तरह से व्यापक विरोध कर रही है, कितना आक्रोश है, और कुछ जगह तो पीट के उनको धक्का देके बाहर निकाल दे रही है, जिसमें इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। अच्छा, वो सिराथू में गए थे, क्या हुआ देखा, महिलाओं ने कैसे भगाया था। मैं तो वजह पूछ रहा हूँ, आखिर क्या। हाँ बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, इतना एग्जाम्पलरी काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए, तो आखिर जनता क्यों भगा रही है। जनता आज बेरोजगारी पे सवाल कर रही है, जनता आज महंगाई पे सवाल कर रही है, किसान कुचले जा रहे हैं, किसान को कुचल दे रहे हैं, महिलाओं पे लगातार बलात्कार उत्तर प्रदेश में। अरे आपके अखिलेश बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। संजू जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपका ऑडियो खराब हो रहा है। मैं मार रहा हूँ एक एक करके। मार के भगा रही है जनता। अच्छा स्वागत कर रही है जनता। भूल गए हो क्या? 14 साल बाद आए और यहाँ डायलॉगबाजी कर रही है। 14 साल बाद आप खुद सत्ता में आई थी संजू जी, 14 साल लग गए थे आपको सत्ता में आने में दोबारा, और यहाँ बैठ के बात कर रही है। आप जनता 10 मार्च को आपको धक्का देके बाहर करने वाली है। आधा धक्का लग चुका है और आधा धक्का अभी लगने वाला है। 10 मार्च को खेल खत्म है, खेल खत्म है। द गेम इज ओवर फॉर यू। खत्म है आपका खेल, कुछ बचा नहीं है। वो तो जनता दिखा रही है किस तरह से आक्रोशित है जनता, किस तरह से युवा आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है। एक एक करके। अरे आप दोनों ना भाई, मुकदमे लगाते हैं, प्लीज रिलैक्स महिलाएं किस तरह से। महंत और तस्लीम रहमानी, आप दोनों मानते हैं, एक दूसरे पे बोलते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो निवेदन कर करके थक गया। सिर्फ 1 वर्सेस 1 रखिए। संजू जी आप उस पे भी बोलेंगे, अपने पे बोलेंगे, कैसे करूंगा करते रहिए। मैं जब विवेक जी पे जाता हूं तब भी आप बोलेंगे।
तस्लीम जी है, ये मान लीजिए बीजेपी के अंदर हताशा है। आ रहा हूं और मान। जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, उतना ज्यादा हार रही है, ये मैं बता रहा हूँ। मान जवाब दे रहे जब से हैं अमित शाह आपको। मान जवाब दे रहे हैं आपको। मान जाट भाइयों को मान। बुलाया था अपने घर से, अगले दिन से मैं रहमानी जी प्लीज, रहमानी जी जितना आप बंदे रहमानी जी भाजपा की ईश्वर जी इनको शांत कराइए जरा। अरे मैं तो शांति, मेरे को लगता है ये संसद हो गया है, सभी को ना शांत कराता रहता हूँ, कोई सुनता है? अरे सुन लीजिए, रहमानी जी, संजू जी भी नाराज हो जाती हैं, सब नाराज हैं, विवेक जी नाराज हैं, नागर साहब अलग मुस्कुरा रहे हैं, पाठक जी आज बहुत क्रोधित हैं, गाड़ी में बैठे थक गए, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। देखिए बहुत दुख की बात है जिस प्रकार से, नहीं, जिस प्रकार से अभी विवेक जी ने सवाल किया मेरे ऊपर। तस्लीम जी रिलैक्स। हाँ बोलिए 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 महंत बोलिए। तस्लीम रहमानी जी किस प्रकार से करवट ले लिया उन्होंने। मैंने यही सवाल किया था तस्लीम रहमानी जी से कि समाजवादी पार्टी के अंदर इतना परिवर्तन वो आपको देखकर रहमानी जी नहीं आया। समाजवादी पार्टी के अंदर इतना परिवर्तन ये दिखाया। भी विवेक जी मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपको बहुत तकलीफ है, तो आप निषाद पार्टी के जो नेता है उनको, मैं उनके बारे में कमेंट किया था, ऐसा नहीं। महंत आपका ऑडियो खराब हो रहा है, महंत आपका ऑडियो खराब है। मैं सबको सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए बात समझिए, इलेक्शन आ रहा है लेकिन रोज इस तरह की टिप्पणी। अच्छा संजू जी लास्ट 30 सेकंड्स आपके मैडम, लेकिन ऊपर मत बोलिए किसी के, बस इतना निवेदन है। मैम योर्स। जी मैम बोलिए। माय टाइम इज योर्स, बोलिए। थैंक यू ऐश्वर्या जी। बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो लोग बार बार कहते हैं कि भाजपा इसलिए हारेगी क्योंकि कोई विकास का काम नहीं हुआ, तो मुझे यह बताइए जो 27,000 करोड़ किसानों को मिले हैं पीएम किसान के तहत, वो विकास नहीं है? गोरखपुर बुंदेलखंड लिंक पर जो काम चालू है, जेवर एयरपोर्ट पर जो काम चालू है, गंगा एक्सप्रेस वे पर संजू जो जी काम चालू है, देखिए टाइम कम है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ये सब डिबेट पे अच्छा लगता है, लेकिन जब रैलीज में जाते हैं ना तब ये डेवलपमेंट की बात नहीं होती। सुब्रत पाठक भी नहीं करते। सुब्रत पाठक भी उस दिन असीम अरुण के साथ घर घर घूम रहे थे, वो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन वहां विवेक जी बात कुछ और होती है। ऐसे अखिलेश यादव जब रैली करते हैं तो बात और है, इंटरव्यू देते हैं तो बात और है। बहन जी तो इंटरव्यू दे नहीं रही है नागर साहब आजकल, सिर्फ रैली हुई है लखनऊ के बाद आगरा में। देखते हैं पहले इंटरव्यू में क्या कहती है बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रत पाठक लास्ट 10 सेकंड्स। बोलिए बोलिए सांसद महोदय। आपने कहा विकास की बात नहीं करते, हम जब घर घर घूम रहे थे तो जनता विकास की बात कर रही थी। वहां के ऊपर वो गरीब महिलाएं आकर, ये मोदी जी ने मेरा मकान बनवाया, ये मोदी जी ने मेरा एंगल ले आया, एंगल ले आया। मोदी जी ने मेरे खाते में पैसा भेजा, ये विकास नहीं तो क्या है? समझ गया सांसद महोदय। देखिए ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्तवादी हो गई है और ये चुनाव फिर विवेक जी आ जाएंगे, फिर विवेक आएंगे। और इनके जो पाप है ना, इनके पाप जो है वो आज साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जनता इनके साथ नहीं आने वाली। अखिलेश यादव तो फुल फॉर्म में है। सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ बस में घूम रहे हैं, वो लिफ्ट वाली बस है, फुल फ्लेज, वो फुल फॉर्म में। वो कह रहे हैं देखो भैया मैं आ रहा हूं, देखते हैं होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में नागर साहब, विवेक जी, तस्लीम रहमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मान